हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आया हूँ जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या विश्व में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मतलब मैंग्रोव जो एक प्रकार की वनस्पति है ये, और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये क्वेश्चन कह रहा हमारा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन। कच्छ के रण की बात करें, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और नामदफा ये कहाँ है, गुजरात में कच्छ का रण। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा। और एक और है मौलिंग, ये अरुणाचल प्रदेश में। और बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मेघालय में पड़ता है। और मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये सुंदरवन डेल्टा जो हमारा बनता है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। और 1 मिलियन हेक्टेयर में ये क्षेत्र सुंदरवन का मतलब मैंग्रोव वनस्पति फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए कहाँ पाया जाता है विश्व में, तो बांग्लादेश में। लेकिन भारत में भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार है जो हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सुंदरवन। दूसरा हमारा, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा कहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा रेलवे की कहाँ पर उपलब्ध नहीं है, चेन्नई, सिकंदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। तो चेन्नई की बात करें, चेन्नई में भी है। और चेन्नई में एक बीच पड़ता है मरीना बीच, ये सबसे बड़ा बीच है भारत का, मरीना बीच। और तिरुवनंतपुरम की बात करें, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो की सुविधा उपलब्ध नहीं है तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है इसमें से, चेतक, तेजस, रुद्र या ध्रुव। तो भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो तेजस जो है ये एयरक्राफ्ट है। और इसको डिज़ाइन किसने किया है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन हुआ है ये। अगला है हमारा, तो तेजस हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी उत्पन्न करने के लिए बड़े तथा पहले से उपलब्ध डेटाबेस के अनुसार जांच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो सूचना प्रौद्योगिकी में एक डेटाबेस तैयार होता है, उसमें जो जानकारी आदान प्रदान होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुरूपता, रिसोर्सिंग, खनन या छांटना। जो जानकारी डेटाबेस में उपलब्ध होती है उसको हम लोग बोलते हैं खनन, मतलब माइनिंग। एक प्रकार की सूचना होती है जो क्या बोलते हैं डेटाबेस में मौजूद होती है, उसको हम लोग खनन बोलते हैं। अगला है, टिंडल प्रभाव का प्रकाश के किससे संबंधित। मतलब जो टिंडल प्रभाव है एक प्रकार का, वो किससे संबंधित है। टिंडल प्रभाव मतलब जब कोई कोलाइट से एक किरण पास होती है, जैसे एक ये है, इससे एक लाइट पास हुई तो ये लाइट जो होती है फैलती है, मतलब स्कैटरिंग होती है लाइट की। तो उसको, उस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का, परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रक्षेपण या अपवर्तन। जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकीर्णन से संबंधित है, मतलब प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो टिंडल प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर आधारित है। मतलब किस पर आधारित है, सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है और निजी क्षेत्र कौन सा है। कर्मचारियों की सेवा शर्तें, गतिविधि की प्रकृति, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या या स्वामित्व। तो जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करें तो ये स्वामित्व पर डिपेंड करता है, मतलब किसके अंडर में है। मतलब 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट और एक होता है ज्वाइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में वो होता है जैसे कोई बैंक का कर्मचारी सरकारी सेवाएं जो देता है उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और प्राइवेट में जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब करता है तो प्राइवेट सेक्टर आते हैं। और ज्वाइंट सेक्टर मतलब जैसे कोई NGO हो, वो ज्वाइंट सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो ये किससे, मतलब इसको वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है इसका वर्गीकरण। अगला है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसमें शामिल है, प्रसार भारती में क्या कौन कौन शामिल है,
AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और BSNL केवल AIR और दूरदर्शन दोनों, और केवल दूरदर्शन। तो प्रसार भारती की बात करें, ये भारत का सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, सेवा देते हैं। अगला है ओबामा केयर किससे संबंधित है? ये एक चिकित्सीय सेवा के आधार पर आधारित है और इसको 2010 में ओबामा सरकार ने इसका गठन किया था, ओबामा केयर फंड का। तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और ये संबंधित किससे? किफ़ायती चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराना, ये इससे संबंधित ओबामा केयर। इसमें मतलब क्या होता था? इसमें मतलब बीमा होता था चिकित्सकों का और उनको किफ़ायती चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती थी। तो ओबामा केयर किससे संबंधित है? किफ़ायती चिकित्सा देखभाल से, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। आ जाते हैं ओबामा की बात करें तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो 47वें नंबर के हैं जो बिडेन। जो बिडेन जो है वो 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और 46वें की बात करें तो बराक ओबामा चलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्रंप की बात करें ये 46वें, और इनके पहले कौन थे? ओबामा, वो 45वें थे। और पहली गृह मंत्री की बात करें तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला गृह मंत्री है, कमला हैरिस की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा यूथ सैट क्या है? तो यूथ सैट की बात करें, ये एक सैटेलाइट है और ये इसरो की एजेंसी, मतलब इसरो की एजेंसी, इसरो और जो रसिया की रोस्कोसमोस है, रोस्कोसमोस मतलब रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको रोस्कोसमोस बोलते हैं और भारत की जो है वो उसको इसरो बोलते हैं। इन दोनों के द्वारा डिज़ाइन की गई थी एक साथ। तो यूसैट क्या है? एक सैटेलाइट है। और अगला क्वेश्चन है हमारा परपोषी पोषण का रूप नहीं है। परपोषी पोषण, परपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन दूसरे के द्वारा बनाते हैं, उनको परपोषी बोलते हैं। तो परजीवी की बात करें, ये भी अपना भोजन बना सकता है दूसरे के द्वारा। होलोजोइक मतलब ये भी बना सकता है। ऑटोमेटिक मतलब होता है स्वयं के द्वारा भोजन बनाने वाला, ऑटोमेटिक मतलब स्वयं के द्वारा। तो ऑटोमेटिक जो है ये परपोषी पोषण का रूप नहीं है, ऑटोमेटिक। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये जीवी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में था। पंतनगर में विश्वविद्यालय था जो उत्तराखंड में पड़ता है। जीवी पंत विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय था। और कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये कहाँ पे है? ये हमारा नई दिल्ली में पड़ता है। और देहरादून की बात करें तो यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मुख्यालय है। और कानपुर की बात करें तो यहाँ पे पल्सेस का मुख्यालय और शुगर का, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। और मुंबई की बात करें तो यहाँ पे RBI का मुख्यालय है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा के बढ़ने पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, एंडोथर्मिक या अपघटन। तो एंडोथर्मिक की बात करें, जब ऊष्मा घटती है, डिक्रीज होती है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जब ऊष्मा बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब ऊष्मा एग्जिट हो रही, मतलब बढ़ रही है, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और कम होगी तो एंडोथर्मिक। एंड मतलब कमी होना, घटना। खाद्य नली के दीवार के संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है? जो खाद्य नली होती है हमारी, पाइप होती है, फूड पाइप, उसमें संकुचन जब और विस्तार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिक, गैस्ट्रिक, ऑस्किलेटरी या डायस्टोलिक। तो जो खाद्य नली की दीवार होती है उसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं जब संकुचन और विस्तार होता है। और इसमें एक रस होता है HCl, HCl रस होता है जो पाचन में सहायक होता है हमारे भोजन के। अगला है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है?
तो वायु प्रदूषण का कारण है हाइड्रोजन आयन में कमी, और ये खनन कार्य, कृषि गतिविधियाँ और जीवाश्म ईंधन का जलना, इनसे वायु प्रदूषण होता है, ना कि अम्लीय वर्षा से। अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।